हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। हम कर रहे थे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस को, जिसमें कि हमने थ्योरीज की इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि मोटिवेशंस थ्योरीज को डिफरेंट टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज को हमने स्टार्ट किया था और कंटेंट थ्योरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है मैस्लोव्स थ्योरी ऑफ नीड्स, उसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में। अगर वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी जो कंटेंट थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टफर ईआरजी थ्योरी को, जिसे कि ईआरजी थ्योरी से फेमस जाना जाता है। इस थ्योरी को आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अल्टफर ईआरजी नीड्स थ्योरी। अल्टफर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1969 में। इनका पूरा नाम है क्लेटन अल्टफर। अल्टफर क्लेटन ने मैस्लोव की थ्योरी को रिवाइज किया था और 1969 में ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी को नाम दिया गया ईआरजी थ्योरी। ईआरजी बेसिकली जो है लेवल्स हैं जो कि अल्टफर के द्वारा दिए गए हैं मोटिवेशन स्टेज के लिए। इन्होंने मैस्लोव्स की हायरार्की मॉडल को अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किया और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से ये 3 लेवल हैं? ई स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस, सेकंड है आर दैट इज रिलेटेडनेस एंड थर्ड लेवल है ग्रोथ। ये 3 लेवल जो हैं इन्होंने दिए हैं। इन्होंने मैस्लोव्स की 5 लेवल और हायरार्की को रिड्यूस किया और 3 लेवल बताए हैं ईआरजी थ्योरी में। तो चलिए देखते हैं रिलेट करके कि मैस्लोव की थ्योरी को इन्होंने किस तरह से रिवाइज किया है अपनी थ्योरी में, जिसे कि ईआरजी थ्योरी कहा जाता है। ईआरजी थ्योरी में 3 लेवल हैं, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर नीड्स जो है आपकी कंप्लीट हो रही हैं, सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है तो आपका प्रोग्रेशन होगा, और अगर नीड्स जो है फुलफिल नहीं हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी जिससे कि रिग्रेशन होगा। ये आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस थ्योरी के बारे में। हाँ, ये जो डिस्क्रिप्शन इस थ्योरी की दी हुई है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है इस थ्योरी को समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है। एक तरफ मैंने मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स को ड्रॉ किया है, जैसे उन्होंने 5 लेवल दिए थे अपने हायरार्की मॉडल में, और दूसरी तरफ जो है वो अल्टफर ईआरजी मॉडल को रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेवल को मर्ज कर दिया है अल्टफर ने और इसको नाम दिया है एग्जिस्टेंस लेवल, जिसमें कि आपकी बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड मर्ज कर दी है इन्होंने। सेकंड जो लेवल है वो है रिलेटेडनेस, जिसमें कि सोशल बिलोंगिंगनेस है और सेल्फ स्टीम को इंक्लूड किया है। टॉप लेवल जो है वो है ग्रोथ लेवल, जिसमें कि पर्सन की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसी तरह ईआरजी थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा कि हायरार्की मॉडल जो है वो 3 लेवल में डिवाइड है। चलिए तो अब देखते हैं कि कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे हम, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ईआरजी थ्योरी जो है वो मैस्लोव की थ्योरी से कुछ हद तक सिमिलर है। किस तरह से सिमिलर है वो रिलेट करके देखते हैं। डायग्राम की सहायता से मैंने आपको समझा दिया, पर अब जो है वो हम देख लेते हैं कि हमें राइट डाउन कैसे करना है इन पॉइंट्स को। देखिए, तो फर्स्ट लेवल है एग्जिस्टेंस, जो कि नीड है एट द बेस। फर्स्ट लेवल है या फिर आप बोल सकते हो लोअर लेवल है। क्या क्या इसमें नीड्स हैं आपकी? जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, और देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी भी नीड्स इसमें इंक्लूड हैं एग्जिस्टेंस में। सेकंड जो लेवल है वो है रिलेटेडनेस नीड। रिलेटेडनेस नीड में अब जो है पर्सन कनेक्ट होने लगता है दूसरों से और अपने आप से भी। सेल्फ स्टीम भी इसमें इंक्लूडेड है। मैस्लोव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेल्फ स्टीम लेवल था और जो सोशलाइजेशन, लव, अफेक्शन का लेवल था वो मर्ज है रिलेटेडनेस में। तो वो लोगों के साथ सोशल होना स्टार्ट कर देता है। इस नीड में सोशल होना और अपने आप को जानना भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो लेवल है, टॉप लेवल है हायरार्की का, और उसे नाम दिया गया है ग्रोथ नीड। इसमें जो है पर्सनल अचीवमेंट्स और पर्सनल एक्चुअलाइजेशन को रखा गया है। यही मैंने आपको यहाँ पे मॉडल में बता दिया था, इसीलिए मैंने डायग्राम जो है पहले आपको एक्सप्लेन की, ताकि जब आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ सके।
अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि इसकी पीडीएफ चाहिए हमें हैंड रिटन नोट्स की, तो वो कहाँ मिलेंगे? तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर देती हूँ आफ्टर अपलोडिंग वीडियो विद इन 2 और 3 डेज़। तो अगर आप लेना चाहते हैं अगर ये वीडियोज़ की पीडीएफ को, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों मॉडल्स में। दोनों मॉडल का कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कंपैरिजन से किसी चीज़ को सीखते हो तो बहुत ईजिली जो है वो आप सीख सकते हो। अब हम ईआरजी मॉडल की ही बात करेंगे और उसका कंपैरिजन देखेंगे मैस्लो मॉडल से। ईआरजी मॉडल जो है वो डिफरेंट लेवल को साथ में अचीव करना अलो करता है। लिखा हुआ है यहाँ पे अलोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स टू बी परस्यू साइमल्टेनियसली, एक साथ जो है वो अचीव कर सकते हैं ईआरजी मॉडल में। आपको ध्यान होगा जब हमने प्रीवियस वीडियो में मैस्लोव की थ्योरी को रीड किया था तो मैं एक पॉइंट जो है बार बार आपसे बता रही थी कि मैस्लोव के अकॉर्डिंग अगर आप प्रीवियस लेवल को फुलफिल नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हो। मीन्स आपको लोअर लेवल को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जंप करोगे। बट ईआरजी मॉडल में कहा गया है कि आप डिफरेंट नीड्स को साइमल्टेनियसली अचीव कर सकते हो। यहाँ पे यही डिफरेंस जो है दोनों मॉडल्स में आ जाता है। allowing the order of the need to be different for different people, the order जो है नीड्स का वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये जो लेवल दिया गया है नीड्स का ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है एआरजी मॉडल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जब आप थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो एक प्रिंसिपल है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इस थ्योरी में ये बताया गया है कि अगर हायर लेवल की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं तो लोअर लेवल की नीड्स में क्या आ जाता है? रिग्रेशन आ जाता है और उसी को फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल कहते हैं। अगर हमारी हायर लेवल की नीड्स कंप्लीट नहीं हुई तो लोअर लेवल नीड्स में रिग्रेशन आ रहा है और उसी को फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईआरजी थ्योरी में ये प्रिंसिपल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ईआरजी थ्योरी कहती है कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेशनल। एक साथ किसी एक टाइम पे एक से ज़्यादा नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा सकती है, वो ऑपरेशनल हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट ईआरजी थ्योरी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हायर लेवल की नीड्स जो हैं उनकी फुलफिलमेंट में सबड्यूड है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो जो लोअर लेवल की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की डिज़ायर जो है वो बढ़ जाती है। अगर हायर लेवल की नीड्स फुलफिल होने में प्रॉब्लम आ रही है, वो शांत हैं, हायर एनर्जेटिक नहीं हैं, तो जो लोअर लेवल की नीड्स होती हैं हम उनको सेटिस्फाई करने के लिए और डिज़ायर जो है हमारी उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं आपकी ईआरजी थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।